गाइस आज की वीडियो का विधान सोने वाली है जिसके अंदर हम बात करेंगे रैंडी एंड ड्रू मैकिंटायर की जिनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर लड़ाई होगी। बात करेंगे दोस्तों सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की जो कि शायद से अपनी इंजरी दोस्तों फेक कर रहे हैं। प्लस बात करेंगे ओटीसी रोमन रेंस की भी जिन्हें दोस्तों ब्लड लाइन के एक मेंबर की तरफ से दोस्तों सपोर्ट आ रहा है, एक साइन आ रहा है दोस्तों जो कि इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूएचजी। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं हम गुंथर की। गंतर दोस्तों हाल फिलहाल में बहुत अच्छा कर रहे हैं जिसका रीजन है दोस्तों द गेम ट्रिपल एच की बुकिंग। ट्रिपल एच दोस्तों गंतर को बहुत अच्छा बुक करे हैं। गोल्डबर्ग के खिलाफ जो उनका मैच था ऑब्वियसली दोस्तों गंतर काफी ज्यादा स्ट्रांग लगे हैं, लेकिन यहां क्या करके बताया जा रहा है कि ट्रिपल एच काफी ज्यादा हाई है डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन यानी कि वर्ल्ड चैंपियन गंतर के ऊपर, बट हायर अप्स और जो रीसेंट ऑडियंस दोस्तों जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को देखती है वो उतना ज़्यादा बेहतर फील नहीं कर पा रही है। दरअसल दोस्तों ऑडियंस जो है वो गंतर के मैचेस को देखना पसंद ही नहीं करती है। गंतर दोस्तों हाई रेटिंग्स लाने में कामयाब नहीं रह पा रहे और ऐसा करके बताया जा रहा है कि वो रेटिंग्स एंड टिकट सेल के लिए अच्छे नहीं है। विच दैट बीइंग सेड कि गाइस जो गंतर है ना बेस्ट फॉर बिजनेस नहीं है। हालांकि ट्रिपल एच को उनकी रेसलिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑब्वियसली गंतर के पास एक्सपीरियंस है और इसलिए उनकी रेसलिंग इस लेवल की है, बट रही बात ऑडियंस से कनेक्शन की तो उस चीज़ में वो लैक कर पा रहे हैं। और गाइस बताया जा रहा है एक बड़ी वजह रह सकती है कि आगे जाकर फिर से आपको गंतर टाइटल ड्रॉप करते हुए नजर आए। बात कर लेते दोस्तों आज की अपनी वेरी नेक्स्ट न्यूज़ की जो कि हमारी जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे मॉक्सली से। मॉक्सली के ऊपर दोस्तों टोनी खान ने काफ़ी बड़ा रिमार्क किया है या फिर कह लीजिए तारीफ ही की है। तो क्या कुछ कहते हैं मॉक्सली के बारे में टोनी खान जो कि ईडब्ल्यू के करता धरता है, कहते हैं कि हमारी कंपनी में एक बंदा स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन है। मॉक्सली नहीं, वो कि एमजेएफ है। एमजेएफ को दोस्तों उन्होंने बता दिया स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ईडब्ल्यू का। वहीं जब बात लग रही मॉक्सली की तो मॉक्सली के बारे में कहते हैं कि मॉक्सली तो हमारा रिक फ्लेयर है। रिक फ्लेयर जैसे लुनाटिक को दोस्तों एक्चुअल लुनाटिक फ्रेंड से कंपेयर करना काफ़ी गलत है। दरअसल दोस्तों जो रिक फ्लेयर है वो ब्लीड तो करते थे अपने मैचेस में जितना मॉक्सली करते ऑब्वियसली, बट उनके रेसलिंग स्किल्स उतने बेहतर नहीं थे, कभी नहीं थे जितने कि दोस्तों मॉक्सली के। हालांकि दोस्तों रिक फ्लेयर को बहुत से लोग गोट कहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली दोस्तों उनका सेल करने का तरीका और उनका दोस्तों प्रोमो कट करने का तरीका बहुत अच्छा था, बट मॉक्सली की तुलना में दोस्तों वो उतने भी आप कह सकते हैं वायलेंट सुपरस्टार नहीं। तो काफ़ी अजीबोगरीब बयान यहाँ दे दिया दोस्तों। और ऑस्टिन एमजेएफ मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी बात कह दी है दोस्तों टोनी खान ने। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन दोस्तों एमजेएफ से 10 गुना बेटर है, ये मैं अभी के अभी कहता हूँ। बात करता हूँ इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ दोस्तों जुड़ी हुई है जेली रोल से। जेली रोल ने दोस्तों कमेंट किया है और साथ ही साथ कांड भी किया है, दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा। दरअसल दोस्तों जेली रोल जो है हाल फिलहाल में कहते हैं कि वो काफ़ी टाइम से परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेन कर रहे हैं और उनका डेब्यू समर स्लैम में होगा और इसके लिए वो बिल्कुल रेडी है। ये चीज़ दोस्तों वो एक शो में कह रहे थे और इस शो में हो गया बड़ा कांड। हुआ ये कि शो खत्म हो पाता, इसके अंदर दोस्तों रैंडी ऑर्टन फीचर होते हुए नजर आते हैं जेली रोल के साथ में, जो कि बताते हैं कि उनका टैग टीम मैच है। इन दोनों के ओपोनेंट आएंगे। सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर को रैंडी धक्का दे देते हैं और ड्रू धक्का दे देते हैं हमारे ऑर्टन को और दोनों लड़ते लड़ते दोस्तों वहाँ दरवाजे से बाहर हो जाते हैं। यहाँ दोस्तों ये सब देख रहे थे जेली रोल जो कि ये चीज़ कहते हैं कि अब हम कमर्शियल ब्रेक में जाएंगे, लेकिन फिर वहाँ आ जाता है लोगन पॉल जो कि बेइज्जती मारने लग जाता है जेली रोल की और उन्हें थप्पड़ भी जड़ देता है। बस इतनी सी बात थी। जेली रोल को आ गया गुस्सा और गाइस वहाँ पड़े हुए टेबल के ऊपर दोस्तों जेली रोल ने एक तगड़े वाला चॉक स्लैम लगा दिया। इस चॉक स्लैम को देखकर दोस्तों ऑडियंस बिल्कुल पागल होगी और जेली रोल जैसे पॉप स्टार ने चॉक स्लैम लगाया लोगन पॉल को। ये चीज़ दोस्तों अब सुर्खियाँ भी बटोरा था। कुल मिलाकर दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों जेली रोल के लिए हो सकता है कि ऑडियंस में कुछ एक लोग ज़्यादा आए क्योंकि वो एक पॉप स्टार है और ऐसे में पॉप स्टार का रेसल करना काफ़ी रेयर रहता है। तो यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं कह सकते हैं जेली रोल इज़ बेस्ट फॉर बिजनेस राइट नाउ। बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ दोस्तों हमारी जुड़ी हुई है एक ऐसी बिजनेस से जो कि हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड हमारी टीएनए के बीच में। तो एजे स्टाइल्स जो कि टीएनए की आन शान बताया जाते हैं, टीएनए के जॉन सीना उन्हें कहा जाता था एक टाइम पर। और गाइस अब ये जो जॉन सीना है टीएनए का, ये टीएनए में लौटने जा रहा है। बताया जा रहा है एजे स्टाइल्स जो है वो इस वक्त एक डिस्कशन में है टीएनए के साथ में। प्रोबेबली दोस्तों उनकी एक अपीयरेंस टीएनए स्लैम एनिवर्सरी में हो सकती है। तो स्लैम एनिवर्सरी दोस्तों ज़्यादा हफ्तों की दूरी पर नहीं है। ऑब्वियसली दोस्तों एजे स्टाइल्स डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफ़ी बेटर कर रहे हैं और इस वक्त उनका गिमिक काफ़ी फ़नी है।
समर स्लैम में उनका मैच डॉम के साथ भी हो सकता है, लेकिन क्या हो कि एजे स्टाइल्स उससे पहले ही चैंपियन बन जाए, क्योंकि गाइस ट्रिक विलियम्स ने यहाँ रिएक्ट किया है। ट्रिक विलियम्स दोस्तों आइज वाला इमोजी डाले। ट्रिक विलियम्स दोस्तों TNA वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन वो WWE के लिए काम करते हैं, WWE के एम्प्लॉय है और TNA चैंपियन बन रखे हैं। तो एजे स्टाइल्स WWE में रहते हुए TNA वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकते हैं गाइज, अगर चीज़ें सही रहती है तो। और साथ ही साथ वो IC टाइटल भी होल्ड कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो गाइज ओल्ड एजे कहना पड़ेगा, ओल्ड एजे इज बैक। तो देखते क्या कुछ रहता है, लेकिन हाँ एजे स्टाइल्स स्लैमवर्सरी में होने वाला है, स्लैमवर्सरी में उनकी अपीयरेंस हो सकती है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे ब्रॉक लेसनर से। बाबा ब्रॉक लेसनर के दोस्तों रिटर्न के चांसेस फिर से बढ़ गए हैं और रीजन है दोस्तों डब्ल्यू वालों का फिर से उन्हें मेंशन करना। तो हुआ क्या दोस्तों, एक्चुअल में डब्ल्यू वालों ने अपनी एक प्लेलिस्ट चला रखी है जिसके अंदर वो 25 ग्रेटेस्ट मैचेस दिखा रहे हैं और गाइस इसके अंदर फिर से लेसनर को मेंशन किया गया है। WWE हैज रैंक्ड ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस समोआ जो वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन एज 15th ग्रेटेस्ट समरस्लैम मैच ऑफ ऑल टाइम। तो 15वां सबसे बेस्ट समरस्लैम मैच ब्रॉक लेसनर का। एक टाइम था ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यू वाले बिल्कुल भी मेंशन नहीं कर रहे थे। इस हफ्ते दोस्तों पॉल हेमन ने उन्हें बर्थडे विश किया साफ साफ। देन दोस्तों डब्ल्यू वालों ने इनडायरेक्टली उन्हें मंडे नाइट रॉ में मेंशन किया। नेक्स्ट बिग थिंग दोस्तों ऑब्वियसली ब्रॉक लेसनर का कैच फ्रेज था पास पे। प्लस इसके अलावा दोस्तों डब्ल्यू वालों ने उनकी मर्च भी वापस लॉन्च कर दी। 13 महीने बाद ऐसा हुआ है। सारे साइंस दोस्तों इस तरफ जा रहे हैं कि हो सकता है आपको जल्द बाबा ब्रॉक लेसनर वापसी करते हुए नजर आए कंपनी में। अगर ऐसा होता है गाइस मेरे हिसाब से वो ग्रेटेस्ट रिटर्न एवर बन सकता है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की बार जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने OTC रोमन रेंस। रोमन रेंस इज बेस्ट फॉर बिजनेस। ये चीज़ मैं कई बार कह चुका हूँ अपनी वीडियो में, लेकिन आज दोस्तों मैं डंके की चोट फेंकूंगा क्योंकि रोमन रेंस का OTC 1 टी-शर्ट जो है वो बेस्ट सेलिंग अपैरल बन चुका है। तो बेस्ट सेलिंग अपैरल यानी कि दोस्तों इस टाइम पर जो OTC 1 टी-शर्ट है ना उससे ऊपर कोई भी टी-शर्ट नहीं बिक रही है। चाहे दोस्तों वो जो हेनरी की टी-शर्ट हो, चाहे दोस्तों वो जेउस हो की ये टी-शर्ट क्यों ना हो, सारी रोमन रेंस के नीचे आ गई है। रोमन रेंस का रिटर्न दोस्तों मिलियंस में व्यूज़ लाया है, लिटरली मिलियंस में। और यहाँ दोस्तों टी-शर्ट्स भी लाखों के हिसाब से बिक रही है। हालांकि भारत में अवेलेबल होती है जैसे ही किसी भी आउटलेट पे, तो मैं लिंक गिराऊंगा दोस्तों अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से बाय कर पाएंगे। लेकिन अभी के लिए दोस्तों ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये बिग बहुत ज़्यादा रही है और डब्ल्यू वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँच रहा है। यहाँ लिखा भी है एक यूज़र ने कि रोमन रेंस की टी-शर्ट जो है बेस्ट चली हुई है और बिगेस्ट ड्रॉ है OTC। तो कुल मिलाकर दोस्तों अब WWE की पटरी जो है वो आ चुकी है। बिल्कुल सही दोस्तों आप कह सकते हैं, ट्रेन जो है पटरी पर आ चुकी है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। इस अगली न्यूज़ जो आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस से, जिन्होंने दोस्तों आप कह सकते हैं ऐसी बात कर दी कि अब लगने लगा है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। हाल फिलहाल में दोस्तों सेथ रॉलिंस का इंटरव्यू हुआ और सेथ रॉलिंस दोस्तों इस इंटरव्यू में क्या बोल गए। सेथ रॉलिंस ये चीज़ कहते हैं कि आई नीड टू स्टे अवे फ्रॉम रोमन रेंस बाय एनी मीन्स, यानी कि मुझे किसी भी हालत में इस मोमेंट पर रोमन रेंस से दूर रहना चाहिए। ऑब्वियसली सेथ इंजर्ड है, तो आप सोचेंगे कि सेथ ने कहा नॉर्मल है। आगे वो कहते हैं कि हो सकता है आगे जाकर वो हॉलीवुड में चल जाए, फिर मैं वापस आ जाऊँ। यहाँ हंसते हुए सेथ रॉलिंस ने दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत बड़े राज पर से पर्दा हटा दिया है। इस मूवमेंट पर दोस्तों डब्ल्यू वाले जो इंजरी है सेथ की वो काफ़ी मेजर दिखा रहे हैं, लेकिन जैसी रिपोर्ट थी मैंने आपको बताया था कि माइनर इंजरी है, समय से पहले सेथ रॉलिंस आ सकते हैं। रॉलिंस ने बताया कि अगले साल की रेसलमेनिया में अवेलेबल होने वाले, यानी कि टाइम तो उन्हें लगेगा ऑब्वियसली, लेकिन रोमन रेंस के बारे में जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ आपको शॉक कर देगा। रोमन रेंस का बताया जा रहा है कि समर स्लैम के बाद वो एक और मूवी का पार्ट है और कहीं ना कहीं दोस्तों इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंस कुछ एक हफ्तों के लिए ही WWE में लौटे हैं। और अपडेट ये भी दोस्तों कि रोमन रेंस आगे आने वाली हर एक रॉ का पार्ट है। ऑब्वियसली दोस्तों इतनी ज़्यादा रॉ बची भी नहीं, 2-3 रॉ है और स्क्रीनशॉट दोस्तों आपके सामने रख दूंगा कौन कौन सी रॉ के अंदर हमारे OTC रोमन रेंस अवेलेबल होंगे। 21 जुलाई को दोस्तों टोयोटा सेंटर में ह्यूस्टन टेक्सास में होंगे। 28 जुलाई को होंगे लिटिल सीजर में, जहां दोस्तों डेट्रॉइट मिशिगन का पार्ट होने वाले हैं। तो ये 2 रॉ दोस्तों ऑब्वियसली रोमन रेंस के नाम रहेगी। रोमन रेंस दोस्तों इसमें पिट भी सकते हो सामने से, दोस्तों वो मार भी खा सकते हो और सामने वाले को तोड़ भी सकते हैं। बेसिकली दोस्तों रोमन रेंस इसमें होंगे तो मज़ा बहुत आएगा। बट समर स्लैम के बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि रोमन रेंस एक प्रोजेक्ट का पार्ट है और गाइस वो फिर से छुट्टी पर जा सकते हैं। और जैसा सेथ ने कहा कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सेथ रॉलिंस इंजरी फेक कर रहे हो, पहले तो समय ही बताएगा। लेकिन हाँ यहाँ सेथ की बातों से लग ऐसा रहा है
की दाल में वाकई में कुछ काला है। हम बात कर लेते दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे ज़िला फाटू से। तो यस गाइस, ज़िला फाटू ने भी रोमन रेंस के वापसी के ऊपर कमेंट कर दिया है। इससे पहले दोस्तों ज़िला फाटू से कई बार सवाल किया गया है कि सोलो ट्राइबल चीफ है या फिर OTC 1, तो हमेशा OTC 1 उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन गाइस अभी से कुछ घंटे पहले जो हमारे अपने ज़िला फाटू है उन्होंने दोस्तों रोमन रेंस के दोस्तों पोस्ट के ऊपर दोस्तों कमेंट किया है। वो दोस्तों ब्लड वाला साइन लगाए हैं OTC रोमन रेंस की पोस्ट के ऊपर, जहां रोमन रेंस ने लिखा था मोर रिसीट्स टू कम, यानी कि अभी और ज़्यादा नेम वो ड्रॉप करने, और ज़्यादा नेम्स को वो पीटने वाले हैं और अलग अलग रिसीट्स आने वाली है। पॉल हेमन एक नाम है। सोलो सिकाओ भी कहीं ना कहीं रोमन रेन का टारगेट हो सकता है, क्योंकि गाइस सोलो सिकाओ उनके भाई को बहुत गंदा पीट रहा है, जिमी ऊसो को बहुत गंदा पीट रहा है इस मोमेंट पर। और अगर दोस्तों इस साल रॉलिंस की टीम अवेलेबल नहीं होती सर्वाइवर सीरीज में, ऑब्वियसली हम लोगों को ब्लड लाइन का मैच देखने को मिल सकता है, OG ब्लड लाइन का मैच देखने को मिल सकता है द फैमिली ट्री के खिलाफ में। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ये मैच काफ़ी ह्यूज रह सकता है। अब सेमी जेन अवेलेबल होंगे वहाँ या फिर नहीं, ये तो काफ़ी बड़ा सवाल है, लेकिन सेमी को रिप्लेस कर सकते हैं हमारे अपने ज़िला फाटू। और अगर ऐसा होता है कहीं ना कहीं दोस्तों रोमन रेंस को फ़ायदा बहुत पहुँचेगा। OTC रोमन रेंस यहाँ लौटे हैं और गाइस अब सैथ रॉलिंस के बाहर होने के साथ ही चांसेस बन चुके हैं इस चीज़ के कि इस बारी की सर्वाइवर सीरीज़ में प्लान्स में काफ़ी बड़ा बदलाव आने वाला है। देखते क्या कुछ रहता है। वीडियो मेरी आज की इतनी पसंद है, वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। पहले दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।